दोस्तों सच सच बताना कि अगर मैं आपसे कहूं कि कम का हिंदी में क्या मतलब होता है तो आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी, कम का मतलब आना आना आना। बस फिर तो सीख ली इंग्लिश तुमने। भाई ऐसा नहीं है, अंग्रेजी में एक एक वर्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं। मैंने आज कम को उठाया है ताकि आपकी इंग्लिश बेसिक से ठीक करवा सकूं। कम के आज मैं आपको 1 2 3 4 5 6 मतलब बताने वाला हूं। बहुत कमाल की जानकारी है। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये बात सच है कि कम का मतलब आना होता है। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। सबसे पहले हम कम की तीनों फॉर्म्स पर गौर कर लेते हैं ताकि आगे हमें आसानी हो जाए। सो कम की पहली फॉर्म होती है कम। कम की दूसरी फॉर्म होती है केम, यानी इसमें ओ की जगह ए आ जाता है। और कम की तीसरी फॉर्म होती है कम, यानी ये बिल्कुल फर्स्ट जैसी होती है। तो पहली और दूसरी, सॉरी तीसरी एक जैसी हैं, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म थोड़ी अलग है, ए आ जाता है। और अगर इसमें आईएनजी लगाना हो तो कमिंग हो जाएगा। ये तो हो गई बेसिक जानकारी। तीनों का मतलब होता है आना, लेकिन वो तब होता है जब ये खाली कम लिखा हो। अगर कम के साथ ऑन लगा दिया जाए तो क्या होगा? कम ऑन। तो इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा जाने भी दो, जाने भी दो। जैसे मेरी किसी से लड़ाई हो गई तो मेरे दोस्त ने कहा जाने दो यार, तुम भी लड़ते ही रहते हो। कम ऑन, कम ऑन, लेट इट गो, लेट इट गो। कम ऑन यार, जाने भी दो। वैसे अलग से लेट इट गो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेट इट गो का मतलब ही तो कम ऑन होता है। कम ऑन, लेट्स गो, जाने भी दो यार, आओ चलते हैं, लेट्स गो, चलो घर चलते हैं। तो यहां पे कम ऑन का जो है इस्तेमाल मैंने एक फ्रेज के तौर पे किया। जाने भी दो यार, चलता है तो कम ऑन। फिल्मों में आपने कहते हुए सुना होगा कम ऑन, कम ऑन। चलिए खैर, ये तो छोटा मतलब हो गया, अब थोड़े बड़े बड़े सीखते हैं। अगला वाला दोस्तों आता है कम से रिलेटेड, कि कम के साथ अगर अप लग जाए, कम अप। अब इसका हिंदी में मतलब सुनिए। इसका दोस्तों हिंदी में मतलब हो जाएगा सामने आना। जैसे कोई चीज खो गई थी, अचानक सामने आ गई, कम अप। या कोई बात थी छुपी हुई थी, कम अप। जैसे ये जो राज है ना, अब सामने आएगा, अब आएगा सामने, सबको पता चल जाएगा। तो राज अब सामने आएगा। द सीक्रेट, द सीक्रेट है ना, विल, द सीक्रेट विल कम अप, कम नाउ। नाउ मतलब क्या हो गया? अब, नाउ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो हो गया, कम अप, कोई भी चीज सामने आना, ठीक है। अगला आता है कम आउट। कम आउट ऐसा लग रहा है जैसे बाहर उठ के चले आना, लेकिन जम नहीं रहा। सुनिए इसका हिंदी में क्या मतलब है। कम आउट का हिंदी में मतलब होता है किसी चीज को व्यक्त करना, यानी कि जाहिर करना। यानी कोई चीज आपके अंदर है, लाइक कोई विचार है, कोई आपके इमोशंस है, अपने इमोशन किसी के सामने जाहिर करने हैं आपको, या विचार व्यक्त करने हैं। हिंदी में व्यक्त है ना, नॉर्मल भाषा में हम बोले तो जाहिर करना, किसी चीज को एक्सप्रेस करना, सामने लाना, कम आउट। जैसे उसके सामने ना मैं अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर सकता हूं, मेरी फीलिंग्स निकलती नहीं है, पता नहीं मैं एकदम डर सा जाता हूं, उसके सामने मैं अपनी फीलिंग्स व्यक्त नहीं कर सकता हूं। सो आई कांट, ध्यान से देखिएगा, आई कांट कम अप, कम अप माई फीलिंग्स, माई फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ हर, इन फ्रंट ऑफ हर, या जिसका भी नाम, या whatever। मेन है कम अप, जाहिर करना, एक्सप्रेस करना। मेरे सामने अपना गुस्सा जाहिर मत करो यार, वो अपना जो है प्यार मुझे व्यक्त करता है, दिखाता है, बड़ा अच्छा लगता है। अरे उनका डॉगी है छोटा सा, वो इतना प्यार दिखाता है, इतना जाहिर करता है, उसे पता लग जाता है मैं जैसे आता हूं। तो यहां पे कम अप, एक्सप्रेस। इसके बाद आता है दोस्तों अगला वाला कम अराउंड। अब कम के साथ हमने ऑन लगाया, अप लगाया, आउट लगाया, अब आ रहा है अराउंड। कम अराउंड का हिंदी में मतलब समझिए। कम अराउंड का हिंदी में मतलब होता है कोई चीज ठीक होना। हाँ, मशीन वगैरह नहीं, तबीयत खास तौर पे, कोई बीमारी, या कोई जो है आपको कोई टास्क मिला हुआ है, काम है, कम अराउंड। जैसे मेरा बुखार ना ठीक हो रहा है, तो हम बोल देते हैं रिकवर हो रहा है, रिकवरी, माई फीवर इज रिकवरिंग, या और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो मैं कम अराउंड भी कर सकता हूं। जैसे मेरा बुखार ठीक हो रहा है, माई फीवर, माई
फीवर, माई फीवर इज, अब हो रहा है आईएनजी लगाना पड़ेगा, कमिंग अराउंड, कमिंग अराउंड, माई फीवर इज कमिंग अराउंड, मेरा बुखार अब धीरे धीरे स्लोली स्लोली कमिंग अराउंड, ठीक हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब अराउंड को हटा के क्रॉस लगा देते हैं, तब क्या होगा, यानी कम अक्रॉस। दो रह गए, इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, मुझे देखना है कि आपको आता है नहीं आता है इनमें से, और ज्यादा नहीं, एक ही सेंटेंस दूंगा, बस एक, है ना, मुश्किल नहीं होगा, तो प्लीज बना के जाइएगा। कम अक्रॉस, ये वाला ना मेरा फेवरेट है, कम अक्रॉस। तो चलिए इसे जानते हैं। इसका मतलब होता है कोई चीज अचानक से मिल जाए, अब वो इंसान भी हो सकता है, कोई सामान भी हो सकता है। लाइक आपका कोई मोजा था, सॉक्स, है ना, और वो खो गए, मोजे खो गए थे आपके, अब वो अचानक से मिल गया, अरे तकिए के नीचे थे तो कम अक्रॉस हो गए। आपका कोई दोस्त था बड़ा पुराना, पार्क में गए और वॉक करते हुए अचानक से टकरा गया, कम अक्रॉस हो गया। तो कोई भी चीज जब अचानक से मिल जाए, कम अक्रॉस। जैसे राहुल, मैं राहुल से अचानक से मिला, अरे बस मैं मॉल गया था, वो भी आ रहा था अपनी फैमिली के साथ, 20 साल बाद मुझसे मिले, सो मैं राहुल से मॉल में अचानक मिला, आए, अब मिला, पास्ट का है तो केम अक्रॉस, केम अक्रॉस। क्यों भैया केम अक्रॉस, क्यों, वो इसलिए क्योंकि कम की सेकंड फॉर्म केम है, तो यहां पे तो कम अक्रॉस है, लेकिन हम केम अक्रॉस लिखेंगे, ठीक है ना, केम हो जाएगा। सो केम, आई केम अक्रॉस राहुल, मैं राहुल से मिला, है ना, इन द मॉल, मॉल के अंदर, इन द मॉल, आफ्टर 20 years, मतलब आप आगे कुछ भी बढ़ा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहें। सो कम अक्रॉस। अगला वाला दोस्तों बहुत मजेदार है, कम बाय, कम बाय। अब कम के साथ हमने अलग अलग चीजें लगाई हैं, अब एक बार रिवीजन में दिखाऊंगा भी। कम बाय का हिंदी में क्या मतलब है, इसका हिंदी में मतलब होता है कोई चीज हाथ लगना, है ना, हाथ लगना। जैसे चोर के हाथ खजाना लग गया, उसके हाथ एक महंगी घड़ी लग गई, यार वो सही है, उसके हाथ तो अच्छी नौकरी, सरकारी नौकरी लग गई उसके हाथ। तो कोई चीज हाथ लग जाना, मिल जाना, दैट इज कॉल्ड कम बाय। जैसे उसके हाथ खजाना लग गया या जादुई चिराग लग गया, सो ही केम बाय, ही नहीं, काले में लिखते हैं ही, अब कम बाय नहीं, केम, क्योंकि लग गया, पास्ट का इंडेफिनिट है। ही केम बाय, ही केम बाय ट्रेजर, TRESURE, ही केम बाय ट्रेजर, उसके हाथ खजाना लग गया, जादुई चिराग लग गया, ही केम बाय अ मैजिक लैम्प, उसके हाथ एक अलादीन का चिराग लग गया। तो दोस्तों अभी होमवर्क की बारी है। कम का मतलब होता है आना, लेकिन अगर इसके साथ ऑन लगा दे तो हो जाता है जाने भी दो। कम के साथ अप लगा दे तो हो जाता है कोई चीज सामने आ जाना, निकल के आना। कम के साथ आउट लगा दे तो व्यक्त करना, जाहिर करना, एक्सप्रेस करना। कम के साथ अराउंड लगा दे तो ठीक होना, जैसे तबीयत ठीक होना, बुखार ठीक होना, कोई काम ठीक होना। कम के साथ अक्रॉस लगा दे तो अचानक से मिलना, कोई इंसान अचानक से मिल गया कई सालों बाद, कोई सामान खो गया था अचानक से सामने आ गया। और कम के साथ बाय लगा दे तो हाथ लगना, जैसे चोर के हाथ खजाना लग गया, बंदर के हाथ जो है अदरक लग गई, लोमड़ी के हाथ अंगूर लग गए, ठीक है। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, बड़े गौर से देखिएगा, ये तो हमारी आज की प्रैक्टिस है, और इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। फिलहाल होमवर्क ये रहा, तो स्क्रीन पर ज्यादा नहीं, बस एक ही सेंटेंस है, सिर्फ एक, और इस एक सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मुझे पता है आप जरूर करेंगे, क्योंकि हमेशा आप क्लास का वर्क कंप्लीट करके जाते हैं जिम्मेदारी से, और इस वक्त आप एंड तक वीडियो देख रहे हैं, इससे ये भी साबित होता है कि आप कितने होनहार हैं। आप वीडियो को एक क्लास के तौर पर लेते हैं और प्रॉपर अटेंड करके जाते हैं। तो होमवर्क जरूर कीजिएगा। आपको कोई सवाल है तो वही वीडियो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, मैं आपके आंसर चेक करने के साथ साथ जवाब भी दे दूंगा। और दोस्तों मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, मेरा एप्लीकेशन फ्री में अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में। और बहुत बहुत शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए। मिलियन व्यूज आ रहे हैं, एक एक दिन में 3-3 मिलियन पार हो जाती है वीडियो फेसबुक पेज पर, और यूट्यूब चैनल पे भी हजारों लाखों में व्यूज आते हैं। ये सब आपका प्यार है, बहुत बहुत शुक्रिया। एजुकेशनल कंटेंट को ऐसे ही प्यार देते रहिए, और मुझे ही नहीं, देश के हर एक टीचर को शेयर कीजिए, उन्हें फॉलो कीजिए और उनके साथ चीजों को सीखिए। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।